मुस्कान इंडिया में आपका स्वागत है। और सुनो तो आज फिर मैं हर वर्ष की तरह आपको लेकर आया हूँ तो मंगोलपुरी विधानसभा संतोषी माता मंदिर में, जहाँ पे हर साल हमारे पराग कुमार भगत जी अपने देश के वीरों के बारे में बताते हैं। और 26 जनवरी क्या है, 26 जनवरी में बताएंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, कैसे है। और हम बात करेंगे भगत जी से। भगत जी बहुत समाजसेवी व्यक्ति है, बहुत पुराने हैं और जो गरीबों की इतनी मदद करते हैं। कोई भी दुखियारी आता है उनका दुख दूर करते हैं। तो आज हमारे बीच में फिर हर वर्ष की तरह भगत जी बैठे हुए हैं। भगत जी से दो बात करते हैं। नमस्कार सर, परिचय दें। मैं राम कुमार भगत जी, जय संतोषी माता मंदिर मंगोलपुरी आर ब्लॉक का रहने वाला हूँ और माता का भगत है। भगत जी, जैसे हर वर्ष की तरह 26 जनवरी आई है, 26 जनवरी आई है लोग कहते हैं, तो 26 जनवरी क्या है, क्यों मनाते हैं इसको सर? जो ये 26 जनवरी का दिन जो है, एक हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और हमारे जो बड़े बड़े राजे महाराजे होते थे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा होते थे, वो शस्त्र पूजा करते थे। तो आज का टाइम ऐसा आ गया कि हम इसको गणतंत्र दिवस मनाते हैं और जितने भी हमारे हथियार हैं उनका सब हम प्रदर्शन करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, क्या रक्षा करने के लिए क्या कितने जवान हैं, कैसी कैसी जवानों की टुकड़ियां हैं। और हमारे पास हवाई जहाज़ है, टैंक भी हैं और बड़े बड़े कलाकार भी हमारे पास, धार्मिक कलाकार भी हैं और बड़े बड़े नेता अभिनेता भी हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर हैं। भगत जी, मैं अब आता हूँ सिर्फ ये गणतंत्र दिवस की वजह से, क्योंकि हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन हमारे देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा था वह सन 1950 में लागू हुआ। तो 3 साल क्यों नहीं हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। 3 साल ऐसे लगे कि कुछ हमारे जो देश के नेता थे, जो हमारे देश के बड़े बड़े कर्मठ थे, उनके कुछ समझने में इतने दिन लग गए थे। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा काम किया जाता है तो फिर उसको समझने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है। फिर ये जब दिमाग में आया, समझ में आया और सभी हमारे नेतागणों की सहमति हुई, फिर ये गणतंत्र दिवस मनाया गया। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और लेकिन 3 साल अंग्रेज़ों के बनाए कानून चलते रहे थे हमारे देश के अंदर। हाँ। ये फिर हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना कानून बनाया, संविधान बनाया। उसके बाद ये अपना कानून लागू हुआ। तो उस कानून में हम लोग कानून में क्या क्या फेरबदल हुआ? इसमें बहुत सी चीज़ें बदली गई है। जो अंग्रेज़ों के कानून थे वो बदले गए हैं। बाबा साहब का कानून संविधान लागू करा गया है और उसमें सभी जाति धर्मों को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए। सभी का सम्मान दिया गया। हिंदुस्तान में सभी धर्मों को सम्मान देते हैं और कानून के हिसाब से अच्छा विचार हुआ और उस संविधान को लागू करा गया। फिर ये गणतंत्र दिवस भी मनाया गया। पहले इसको गवर्नर जनरल के रूप में मनाते थे अंग्रेज लोग और फिर वाइसराय के रूप में मनाने लगे। अब राष्ट्रपति के माध्यम से ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपका मतलब है कि हमारे देश का जो संविधान था 3 साल बाद लागू हुआ, जो बाबा जी ने लिखा, उससे 3 साल बाद अंग्रेजों के ही कानून चलाए गए, चलते रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि अपना कानून दिखाओ, यदि आपका कानून हुआ ठीक था तो हम अपने कानून बदल देंगे। फिर बाबा साहब ने संविधान लिखा, कानून लिखा। तो इस टाइम 3 साल बाद 26 जनवरी को 1950 को ये संविधान कानून लागू हुआ। तब से क्या उसी दिन से 26 जनवरी मनाई जाती है? हाँ, ये उसी तरीके से मनाई जाती है। जैसे कानून लागू हुआ था उस खुशी में ये गणतंत्र दिवस मनाया गया। यानी कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ, कानून लागू हुआ, उसी खुशी में 26 जनवरी 1950 से हर वर्ष की तरह मनाया जाता है।
तो भगत जी, एक हम बात करते हैं हमारे देश के वीर जो हैं जवान, हम जो घर में सोते रहते हैं, हमारे शहीद वहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ में खड़े रहते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। हाँ, आज 26 तारीख है और हमारा गणतंत्र दिवस भी है, और जितने भी फौजी भाई हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं और बड़े बड़े फौज के कर्मचारी हैं, मैं उनको सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से हमारे देश में सब कुछ सुख शांति से होता रहता है। देशवासियों के लिए 26 जनवरी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी देशवासियों को सर्वप्रथम ये संदेश देना चाहूँगा कि एक तो ज़्यादा दारू नशा ये छोड़ दो। ये दारू और नशा बहुत, कुछ बच्चे छोटे छोटे जुआ भी खेलते हैं, सट्टा भी लगाते हैं। इस पर मैं सरकार को भी आग्रह करूँगा, बेनती करूँगा कि इन 3-4 चीज़ें, इन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, और हर वर्ग का बच्चा स्कूल में अच्छी तरह पढ़े और वो अपना कामयाब हो। बहुत बढ़िया। देखिए श्रोताओ, अभी हमारे रामकुमार भगत जी ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और इसके लिए एक बार उन्होंने बताई है कि इस दिन हम अपने बच्चों को, अपने बच्चे नई पीढ़ी के सबक दें कि नशा मुक्ति छोड़े और पढ़ाई में ध्यान दें, गरीब गलत कामों से अच्छे कामों में लगें। तो देखिए, हम आगे भी खबरें दिखाते रहेंगे हर वर्ष की तरह, और हमारे साथ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए किसी भी समस्या के लिए दिए गए निश्चित नंबर पर संपर्क करें। और किसी समस्या के लिए, छोटी मोटी समस्या है जैसे बच्चों को झाड़ा हुआ या कोई सी छोटी मोटी हरकत हुई, तो हमारे रामकुमार भगत जी से जो संतोषी माता मंदिर में रहते हैं उनसे अवश्य मिले, उनका निवारण अवश्य होगा, अवश्य उनका फायदा होगा। नमस्कार। जो है डॉक्टर साहब हैं जो भगत जी के बहुत ही परिचित है, हमें मंदिर में हैं, उनके बड़े सहयोगी भी हैं, वे भी हमारे बैठे हैं। डॉक्टर साहब से 2 बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर आरास धरू, मंगोलपुरी है 265 मंगोलपुरी, दिल्ली 83 में रहता हूँ, जो संतोषी माता मंदिर के नियर बाई ऑपोजिट सामने वाली गली में है। और हमारा तकरीबन भगत जी जो हमारे धर्मगुरु और संस्था के बढ़िया वो है चलाने वाले धर्मगुरु भगत जी और संतोषी माता मंदिर के पुजारी हैं, उनके संपर्क में हमारा समय, उनकी अच्छी बातों से, विचारों में, हर तरह से हम वहाँ पे बैठ के अपना समय गुजारते हैं, जो सभी को लिए प्रेरणादायक है और अच्छा है। तो जिनका अपना सिद्धांत और मूल शुद्ध सब कुछ ठीक ठाक है, और हम भी अपना कीमती समय जो भी छोटा मोटा बुजुर्ग लगा के बड़ी उम्र के अपने हिसाब से अपना टाइमिंग वहाँ से करते हैं। आज जो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में त्यौहार है अपना हिंदुस्तान का जो गणतंत्र दिवस, इसके उपलक्ष्य में भी हमारे अच्छे छोटे मोटे प्रोग्राम चलते रहते हैं, और हम सबको यही दुआ करते हैं देशवासियों को भी अपना खुशहाल रहें, ठीक ठाक रहें और बुराइयों से बच के रहें, और सब मिलकर अपना ठीक ठाक। डॉक्टर जैसे सर्दी कभी बढ़ रही है कभी चढ़ रही है, इसमें आदमी बचाव, छोटी छोटी बीमारियाँ पनप रही हैं, इनका कैसे सावधानी बरतें? और इसमें देखो जी, आपको सबको पता है कि उम्र के हिसाब से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको तो सबसे बड़े कपड़ा अपना पहन के खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, ठंडी तरी चीज़ बाजार की चीज़ों पे बचाव रखें, और अपना जैसे मौसम को देख के धूप वगैरह निकले तो आधे घंटे का उसका इस्तेमाल करें। बाकी तो सब परमात्मा के हाथ में होता है, छोटे बच्चे हैं बड़े हैं, अपना उस हिसाब से प्रिकॉशन करें, जहाँ तक कपड़े वपड़े में रहें, हर टाइम के हिसाब से अपना सुबह शाम घर में अपना बचाव रखें। डॉक्टर हमारे देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों के लिए अपना सब मिलजुल के अपना बुराइयों से बच के अपना ठीक तरह से अपना काम करें, अपने समाज बच्चों को अपने घरों में अच्छे संस्कार दें, उनको बताएं समझाएं कि हमें किस तरह से अपना जीवन यापन करना है, और आगे आने समय में अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना को शिक्षित करें, और अपना बहुत से अच्छे कर्मों में अपना ध्यान दें, जिससे हमारा देश का अपना भला हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए श्रोता, डॉक्टर साहब ने पूरा बताया कि बीमारी में किस तरह बचाव रखें अपना, और अपने शरीर का बचाव रखें, बाहर देख कर धूप निकल बाद कपड़ा ओढ़ के चले, बचाव रखें अपना, हर एक बीमारी से बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो श्रोता मिलकर ही दिखाते हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत कराते हैं समय समय पर, किस समस्या के लिए हमें दिए गए नंबर पर या संतोषी माता मंदिर में हमारे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।